अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज़ हमाद। अच्छा, आज हम लोग लेक्चर नंबर 27 को देखेंगे। एक दफ़ा हम लेक्चर नंबर 26 को रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कौन-कौन से टॉपिक जो थे वो कवर किए थे। बेसिकली लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक 2 टॉपिक्स देखे थे छोटे-छोटे। एक टॉपिक था हमारा ऑटो इंक्रीमेंट आईडी। अब उसमें क्या था कि हमने उसमें एक्सप्लेन भी किया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि जो ऑटो इंक्रीमेंट है वो क्या करती है। जब हम किसी भी कॉलम को, बेसिकली इंटीजर कॉलम को जब ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं, सो उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर वो नहीं, हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट करते तो क्या होगा, कोई इश्यू होता नहीं है। तो वो हम लोगों ने एक्सप्लेन भी किया और उसको इम्प्लीमेंट भी किया प्रॉपर। फिर हमने साथ ही दूसरे टॉपिक था हमारा यूनियन। यूनियन बेसिकली क्या करता है, 2 टेबल्स के दरमियान उनको यूनियन लेके आता है और 2 टेबल को एक ही टेबल की फॉर्म में फिर आपको प्रेज़ेंट करता है। सो ये लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ें कवर की थी। नाउ मूव लेक्चर नंबर 27। आज के लेक्चर में अगर हम लोगों ने बात करनी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। इसकी क्यूरीज, सबसे ट्रिकी क्यूरीज इसकी होती हैं ग्रुप बाय की। ठीक है, सो आज हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप बाय होता क्या है। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे क्यूरीज क्वेश्चंस जो मैं ऑलरेडी पहले से लिख के लेके आया हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंटेशन करनी है साथ। ठीक है, स्किल वर्क बेंच पे। सो सबसे पहले अगर हम बात कर लें ग्रुप बाय की, तो ग्रुप बाय क्या है। द ग्रुप बाय स्टेटमेंट ग्रुप रोज दैट हैव द सेम वैल्यू इन द समरी रोज, लाइक फाइंड द नंबर ऑफ कस्टमर इन ईच कंट्री। अब होता क्या है, आपके पास डिफरेंट रोज है। ठीक है, जैसे मैं ऑर्डर की बात करता हूँ या फिर किसी भी चीज की बात करता हूँ, तो एक पर्सन गया, मैं हूँ। मैं जब गया बाजार में या किसी स्टोर में, तो वहां पे मैं समझे कि आज गया, मैंने एक दो चीजें उठाई। ठीक है, आज डेट थी, लाइक कोई भी डेट है, एक 1 की 27 करते हैं। आज डेट थी 27, में गया, तो मैंने वहां से एक दो चीजें पिक की, मैं आ गया, मेरा रिकॉर्ड वहां पे सेव हो गया। मैं फिर 2 दिन बाद जाता हूँ, मुझे फिर कोई काम होता है, मैं स्टोर में जाता हूँ, फिर चीजें, फिर मैं 4-5 दिन बाद जाता हूँ, फिर कोई चीज उठानी है मैंने, तो मैंने उठा ली, मेरा रिकॉर्ड से। अब मैं 3 बार गया हूँ 10 दिन के अंदर ना, तो मेरी कोई ना कोई आईडी जनरेट हुई होगी। ठीक है, मेरी आईडी समझे सेम है 101। तो मैं जब तीनों बार गया, मेरी आईडी सेम थी 101 101 101। ठीक है, तो जब उनके पास रिकॉर्ड सेव होगा एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर, तो डेट तो डिफरेंट होगी, लेकिन मेरी आईडी सेम होगी। अब ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुप बाय ये करता है कि उन 10 दिनों के अंदर 101 जब आया है, उसको एक ग्रुप में डाल दो। बात समझ आई कि नहीं आई। वो जो 101 हमादा है, उनको नाम-शाम से कोई लिंक नहीं है। वो कहते हैं यार 101 जो भी है ना, ये जितनी बार भी आया 10 दिन के अंदर, 5 बार आया, 10 बार आया, 7 बार आया, इसको उठाओ और एक ग्रुप में डालो। अब वो क्या करेगा, मेरी सारी आईडीज़ को, तीनों आईडीज़ हैं, उनको मिला के एक ग्रुप में डाल देगा, लेकिन वहाँ पे लिखा क्या आएगा, 101 एक बार। ठीक है, अब उस 101 के अगेंस्ट मेरी 3 डेट्स होंगी, एक साथ 27 कर लेते हैं, दूसरी हम फर्स्ट कर लेते हैं, तीसरी हम फिफ्थ कर लेते हैं। 3 डेट्स को मैं गया। अब वो 3 डेट्स जो है ना वो अलग-अलग होंगी, लेकिन वो करेगा क्या, ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय का आपको मतलब समझ आ गया। तो रोज सेम है, उनको क्या करता है, इकट्ठा करता है, एक ग्रुप में करता है। इस तरह फिर 102 कोई और बंदा है, वो 2 बार आया है, उन दोनों को वो उठाएगा, एक में ग्रुप में कर लेगा। फिर इस तरह कोई एक लड़की है, वो 4 से 5 बार आई है, उसकी पाँचों को ग्रुप बाय करके वो एक उस ग्रुप में करेगा और उसको शो कर देगा। सो ये होता है हमारे पास ग्रुप बाय। ये जैसे वहाँ पे एक क्वेरी लिखी हुई है, लाइक फर्स्ट फर्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ कस्टमर इन ईच कंट्री। उन सारे कस्टमर्स का नंबर दें। ठीक है, नंबर शो करें, मतलब जैसे वो हर एक जो ईच कंट्री से हैं, सिंपल। ठीक है, तो वो क्या कर देगा, आपको नंबर की फॉर्म में कर देगा। जैसे मैंने कहा तो 100 बंदे हैं। ठीक है, 100 एम्प्लॉयज हैं एक कंपनी में। अब उन्होंने ये चीज़ चाहिए, वो क्या करेंगे, अब उनमें से 11 बंदे ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से हैं। ठीक है, फिर 20 बंदे ऐसे हैं जो इंडिया से हैं। तो उन क्या करेगा, उन 20 का एक अलग ग्रुप बना देगा, उन 11 का एक अलग ग्रुप बना देगा। तो वो आपको ना काउंट करके दे देगा, 10 बंदे जो हैं पाकिस्तान के हैं, 11 बंदे जो हैं, 20 बंदे इंडिया के हैं, बाकी 25-30 बंदे जो हैं वो यूके के। मतलब किस तरह डिफरेंट जो है ना वो एम्प्लॉयज को शो करता जाएगा। सो दैट्स कॉल्ड ग्रुप बाय। ठीक है, अच्छा, द ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज ऑफन यूज विद एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोस में करवाए हैं। काउंट, मैक्स, सम, मीन, एवरेज, ये 5 हमने अच्छे से किए थे। टू रिजल्ट सेट वन बाय वन। अब ये जो है ना, ये जो एग्रीगेट फंक्शन है, ये ग्रुप बाय के साथ बहुत ज्यादा यूज होते हैं। मतलब समझेंगे, ग्रुप बाय 99% इन्हीं के साथ काम करता है।
ओके हो गया। तो आपने याद रखना, अगर आपको ग्रुप बाय जो एग्रीगेट फंक्शन उस टाइम अच्छे से समझ आए तो अभी आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। हमने अभी इन दोनों को मिला के जो है ना वर्क करना है। ओके, इस नीचे एक डायग्राम नजर आ रही होगी आपको। तो इसमें है एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट। अब ग्रुप बाय आप किसी कॉलम पे लगाते हैं, ठीक है, लाइक ग्रुप बाय आईडी, ग्रुप बाय नेम, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ग्रुप बाय एज। अब यहाँ पे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट पे मैंने लिखा भी हुआ है आगे ना, ठीक है। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट दरमियान में जो एरो बना हुआ है। सो ग्रुप बाय जब डिपार्टमेंट मैंने लिखा, इट्स मीन कि मैंने डिपार्टमेंट में ग्रुप बाय लगाया हुआ है। तो मैंने अभी आपको ऊपर क्या कहा था कि सेम रोज कोई क्या करता है, उठाएगा और एक ग्रुप में डाल देगा। ओके हो गया। जैसे हाँ, ये दूसरी एग्जांपल ओपन होगी, सॉरी। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ से अगर मैं उठा लूँ ये, ठीक है, हम यहाँ से इस तरह करते हैं, लेजर उठा लेते हैं और ये। ओके, सो ये जो है बात हो रही है यहाँ पे हमारे, पेन उठा लेते हैं ये, ठीक है। ये लिख नहीं रहा, ये, सॉरी फॉर दैट। अच्छा चलिए हम इसी को देख लेते हैं। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट पे मैंने जब लगाया तो वो इसी कॉलम को उठाएगा, ये जो कॉलम है ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करेगा कि जब लगाया तो सबसे पहले पहली रो को उठाएगा, देखेगा सेल्स, तो क्या करेगा, सेल्स को नीचे सबके साथ मैच करेगा। सेल इधर है, नहीं है, इधर है, नहीं है, नहीं है, इसके साथ मैच करेगा, कहेगा ओ ये तो दो एक जैसे हो गए, इनको क्या करेगा, उठाएगा दोनों को, एक ग्रुप में डालेगा। फिर नीचे जाएगा, जब तक कि वो कॉलम की रोज एंड नहीं होती, क्या करेगा, देखता जाएगा, और लास्ट में जो ही जहां पे खत्म होगी, अब ये कहता है कि नहीं भाई इसके बाद तो है ही नहीं, तो टोटल कितने हुए, दो। ये क्या करेगा, उठाएगा, यहाँ पे किसी एक ग्रुप में डाल देगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे काउंट लगाया, सो काउंट क्या करेगा कि इन दोनों को काउंट कर लेगा, ये कितने हैं, दो हैं, तो यहाँ पे दो लिखा आ जाएगा। ठीक हो गया। आप वो आपकी मर्जी, आप काउंट करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं। ओके, तो ये होता है, इस तरह ग्रुप में करेगा। इसी तरह देखें, ये सेल्स आ गया, एक अलग छोटा सा बैकएंड पे ये टेबल बना लेते हैं, उसमें ये सेव करता जाता है, सेल्स आ गया। सेकंड पे जाएगा, सेकंड में देखेगा मार्केटिंग, मार्केटिंग को टॉप से पहले के साथ मैच करेगा, नहीं, नहीं, ये करेगा यस, मार्केटिंग दो। फिर यहाँ पे करेगा नहीं, नहीं, तो टोटल कितने, दो है, इसको भी उठाएगा, एक अलग जो है ग्रुप में लगा देगा, और वहां पे ये दोनों आ जाएंगे। इसको भी अगर आप काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, दो। इस तरह एजुकेशन, एजुकेशन एक, दो, ये भी दो हैं, तो इनको भी क्या करेगा, ऑलरेडी कर देगा। फिर देखेगा मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑलरेडी इसको हमने किया हुआ था, तो ये उसी ग्रुप में ऐड करेगा, ऑलरेडी वो तो ग्रुप बना हुआ है। सेल्स ऑलरेडी पहले से बना हुआ है एक ग्रुप, उस ग्रुप में ये इसको ऐड कर देगा, तो सेल्स एक ही बार लिखा आएगा। ये ऐसा नहीं है कि इसकी बार अलग ग्रुप बनाएगा, इसके बाद अलग, नहीं, एक दफा जब बन जाता है तो ये इसको फिर मैच करेगा, तो उसी ग्रुप में जाएगा, एजुकेशन भी से। तो देखें, तीन, एक छोटा सा ग्रुप बना हुआ आ गया, और उसने क्या किया कि सबका एक अलग अलग क्लस्टर बना दिया, ठीक है। जो जो उससे मैच करती हैं वो उस क्लस्टर में, जैसे एक ये क्लस्टर है, एक ये क्लस्टर है, एक ये क्लस्टर, अपने अपने क्लस्टर में वैल्यू जाती जाएंगी, बात खत्म। तो ये होता है ग्रुप बाय। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, ये एक और एग्जाम्पल मैं लाया हूँ, आप वीडियो मेरी पॉज करें। पॉज करके आपने क्या करना है, यहाँ पे उसी तरह की एग्जाम्पल है जैसे लास्ट है, आपने इसको अच्छे से देखना है, ठीक है, कि कौन सी जो टैग है, जैसे हम यहाँ पे टैग है, तो आपने ग्रुप बाय टैग करना है। तो टैग की कौन कौन सी वैल्यू है, वो किस किस क्लस्टर में जाएंगी आप, ठीक है। कोशिश करें इसको कॉपी पेंसिल पे ना, इसको करें, इस तरह arrow लेके जाएं, कहें ये इस ग्रुप में जाएगा, ये इस ग्रुप में जाएगा, ये इस ग्रुप में, ठीक है। आपने ये खुद ट्राई करना है इसको। बाकी मैं भी बता देता हूँ, जैसे सबसे पहले फनी है, फिर ये फनी है, ये फनी है, देखें बाकी कोई फनी नहीं है, तो इन तीनों फनी को उठाएगा, एक ग्रुप में डाल देगा, इस ग्रुप में डाल दी एक दफा। फिर लाइकेबल आएगा, लाइकेबल टोटल है ही एक दफा, तो वो वैसे ही इस पे जाएगा, ये लाइकेबल आ गया। फिर स्मार्ट है, स्मार्ट दो बार है, एक, दो, ये किधर चला जाएगा, ये स्मार्ट में चला जाएगा, ये स्मार्ट में चला जाएगा। इस तरह नाइस है, नाइस इधर चला गया। फिर ओके, उम्मीद है आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। सो इसको आपने अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है कॉपी पे, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो ये था हमारे पास, ठीक है। तो बाकी जो है इसको अब हम साथ साथ वन बाय वन इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको जो है चीजें क्लियर हुई होंगी। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने एसक्यूएल वर्कबेंच पे, और वन बाय वन इसको क्या करते हैं, क्यूरी इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है मैंने ऑलरेडी एक टेबल बनाया था, मैं उसको डिलीट करता हूँ। मैं अगेन जो है ना आपके लिए एक टेबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना के लाया हूँ टेबल, ठीक है, क्योंकि अगर हम स्टार्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे तो इतना टाइम नहीं है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। आपने क्या करना है, वीडियो पॉज करके इसको प्लीज, इस टेबल को आपने राइट करके, ठीक है, और क्या करना है, रन करना है इसको, ठीक है। बाकी चीजें मैंने लास्ट में बताई थी आपको।
या आप सारा कुछ आपको पता है, ऑटो इंक्रीमेंट लास्ट वीडियो के अंदर हमने बड़े अच्छे से देखा, प्राइमरी की का आपको पता है, ठीक है, ये बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। ओके हो गया? इसको मैं जल्दी से रन करता हूँ और उम्मीद है ये मेरे ख्याल में सक्सेसफुली रन हो चुकी है। यहाँ पे रन करते हैं तो नहीं, मेरे ख्याल से नहीं हुई। अगर मैं इसको रन करूँ तो अब अगर हम लोग देखें, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, देखें ऑर्डर का टेबल मेरे पास आ गया। ओके, ठीक है। अच्छा, इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिमूव और मैं बाकी इनका डाटा ऐड करता हूँ। ये मेरे पास डाटा है, ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको भी मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ प्रॉपर डाटा को। ये भी उम्मीद है कि मेरा डाटा जो है वो सक्सेसफुली रन हो गया है। ये हो गया, ठीक है। इसको भी मैं रिमूव करता हूँ। ये काइंडली आप इसको भी पॉज करके ये डाटा एंटर कर लीजिएगा, ठीक है। सेम यही करें पहली बार, ताकि जो है आपको चीज़ें क्लियर हों। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ताकि ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है इसको हम रन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। और मैं इसको सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर्स करता हूँ, ठीक है। ऑर्डर किया मैंने, तो ये देखिए मेरे पास डाटा सारा आ गया, सारा का सारा डाटा जो मैंने टेबल बनाया था अभी। ओके, ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड भी कर देता हूँ, ठीक है। ये उम्मीद है अब आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अच्छा, अब हम यहाँ पे वन बाय वन क्यूरी लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब क्यूरी हमने कैसे लिखनी है, ठीक है। वन बाय वन हम किसको क्यूरी लिखते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हर एक क्यूरी का जो है यहाँ पे क्या इश्यूज हैं, कैसे वो क्यूरी वर्क करती है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना वो आपने समझना। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्यूरी है, क्यूरी नंबर वन, उसमें लिखा हुआ है राइट अ क्यूरी टू काउंट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड बाय ईच कस्टमर। कि मतलब कि आप यहाँ पे अगर आप डाटा देखें, ठीक है, तो मतलब एक 101 101 101 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो हम चाहते हैं ये एक बार आए, ठीक हो गया, और एक बार आए, मतलब किस किस कस्टमर ने लाइक यहाँ पे ऑर्डर किया था, ठीक है, उनका टोटल नंबर बता दो। मतलब जैसे 101 कितनी बार आया, 3 बार आया है, तो आगे 3 लिखा है, ठीक है। 102 कितनी बार आया है, वो मतलब इस तरह ना हो कि 101 3 बार लिखा है, मतलब इस तरह 101 10 नहीं, 101 एक ही बार आए और आगे यहाँ पे उसका टोटल काउंट लिखा है। तो ये हमने क्यूरी एक बनानी है। तो इसके लिए मैं क्यों लिखूंगा, सेलेक्ट। सबसे पहले तो मुझे सिर्फ कस्टमर की आईडी चाहिए और नाम शाम तो है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा। फिर हम लोग कर लें कस CUSTO कस्टमर। इसको भी हम इससे करते हैं, रन कर लें ताकि यहाँ से मुझे इजी हो करने में। कस्टमर आईडी कॉमा, देखें सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी, अब मैं क्या करूंगा, लिखूंगा काउंट। काउंट, और मैं क्या लिखूंगा, अच्छा मुझे काउंट किसको करना है, काउंट मुझे करना है इनको, ये कस्टमर आईडी को। ओके हो गया। हम कस्टमर आईडी को नहीं, बल्कि हम काउंट क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, सॉरी कस्टमर काउंट कह रहा हूँ, यहाँ नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो हम क्या करेंगे, ORD ऑर्डर आईडी, ठीक है। एस एस क्यों यूज करते हैं, जब भी आपको इसका नाम चेंज करना। अगर मैं इसको एज इट इज लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे नाम लिखा है ऑर्डर आईडी, तो मैं यहाँ पे नाम चेंज करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। और आगे मैं लिखूंगा फ्रॉम, किस में से, ऑर्डर्स में से जो हमारा उसका टेबल है। अब मैं लास्ट में लिखूंगा ग्रुप बाय, ग्रुप बाय। और ग्रुप बाय हमने किस पे लगाना है, ईच कस्टमर। ईच कस्टमर नाम तो है नहीं, तो क्या है, कस्टमर की आईडी, तो इस पे क्या लगेगा, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी। ये आपने याद रखना है, ठीक है, कस्टमर आईडी। ओके, ये हो गया। अब हम इसको जरा रन करते हैं, ठीक है। मैंने इसको रन किया और यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये चेक करें आप, 101 कितनी बार था, 3 बार था। तो उसने बता दिया कि यार 101 जो है ना वो उसने 3 बार जो है ना ऑर्डर की है। 102 ने 2 बार ऑर्डर की है, 103 ने एक बार ऑर्डर की है, 104 ने भी 2 बार और 105 ने एक बार। अब देखिए यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही। इसने सबसे पहले क्या किया कि ग्रुप बना लिए, किसका ग्रुप बनाया, कस्टमर आईडी का बना लिया ग्रुप, उसको एक ग्रुप में डाल दिया, फिर 2 को भी एक ग्रुप में, 3 को, इन सबको एक ग्रुप में डाल के फिर इसने क्या किया कि मैंने काउंट किस पे गया था, आईडी पे। मैंने कहा भाई इनको टोटल काउंट करो कि S101 का टोटल काउंट कितना है।
तो उसने क्या किया, देखा 1 2 3 तीन थे, उसने 3 ले ली, फिर 102 के 2 थे, उसने 2, फिर 101, तो इसने क्या किया, इस तरह चीजें जो लेके आया है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। ओके, इसको मैं करता हूँ ये, और चलते हैं आगे। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड क्यूरी मेरे पास क्या है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट बाय स्मॉल। अब वो क्या करता है, टोटल अमाउंट आपने बतानी है। यहाँ पे अभी तो हमने काउंट किया ना कि भाई उसने कितनी सेल्स की, अब वो बता रहे कि उसने कितने लाइक अमाउंट स्पेंड किए, कितने अमाउंट खर्च किए उसने। ठीक है, तो वो हमने कैलकुलेट करना है। सो सारा कुछ यही लगेगा, सिर्फ थोड़ी सी चीज चेंज होगी। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इसको भी मैं कंट्रोल जी करता हूँ। तो अब यहाँ पे चेंज क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो कस्टमर आईडी ही चाहिए हमें, क्योंकि हमने बताना है ना कि 101 ने कितना। यहाँ काउंट की जगह क्या लिख देंगे आप, सम। सम, और अंदर क्या आएगी, अब ऑर्डर आईडी नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखाऊं ना, तो हम इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ कि इसको ले जाता हूँ कॉपी करके दूसरी, ताकि हमें ना इश्यू ना हो यहाँ पे। ये तो यहाँ पे अब इसको हम यहाँ पे रन करते हैं, ये तो ये देखें। तो अब यहाँ पे ना अमाउंट थी, तो हमने अमाउंट कैलकुलेट करनी है ना, ऑर्डर आईडी तो नहीं कैलकुलेट करनी, हमने अमाउंट टोटल बतानी है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ये यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट थी हमारे पास बेसिकली, यस अमाउंट ही थी। ओके, अमाउंट एस आपने यहाँ पे लिखना है टोटल अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय कस्टमर आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपने इसको यहाँ से रन करना है, एंड ये तो ये देखें, अब ये आपको बता रहा है कि 101 ने ना 3 जब ऑर्डर्स किए थे, उन तीनों की टोटल जो मनी स्पेंड हुई थी, तो वो कितनी थी, 950। इस तरह 102 की 900, 103 की 400, 104 जो बंदा था, कस्टमर था, उसने कितनी टोटल की, 2 थी या एक सेल थी उसकी, उसमें 850। इस तरह 105, और देन ये सारा कुछ। तो ये आपके पास इस तरह वर्क करता है। ठीक है, ओके। सो क्यूरी नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। क्यूरी नंबर 3 क्या है, फाइंड द एवरेज टोटल अमाउंट। इसको भी हम पहले क्यूरी को कॉपी करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, क्या कहता है कि क्यूरी जो 3 है, फाइंड द एवरेज ऑर्डर अमाउंट फॉर ईच कस्टमर। ठीक है, आपने फाइंड करना है ऑर्डर अमाउंट, उसकी एवरेज निकालनी है, जो भी अमाउंट आई होगी उसका एवरेज निकालना। सिंपल, ये जो ऊपर वाली थी इसी तरह की है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है कि एवरेज निकाली। सम की जगह क्या आ जाएगा, एवरेज। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एज टोटल अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स। ओके हो गया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एवरेज अमाउंट, एवरेज अमाउंट फ्रॉम कस्टमर और ग्रुप बाय टोटल। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेगा कि ये देखें, इसने क्या किया कि जैसे टोटल आपके पास यहाँ पे थी, हमारे पास एवरेज अमाउंट मेरे ख्याल में 900 समथिंग थी, तो उसका इसने क्या किया, एवरेज निकाल के लाया। एवरेज जब निकाल के लाया 316 हो गई। ओके ओके, अगर आपने की तो इस साइड इसको आपने रन करना है, देखना है कि इसकी फुल अमाउंट कितनी बन रही है, तो ये उसका हाफ, उसका मिड लेके आएगा। ओके हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड द मैक्सिमम ऑर्डर अमाउंट, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कि ये कैसे वर्क करेगी, तो मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम अमाउंट को। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है मैक्सिमम ऑर्डर अमाउंट फॉर ईच कस्टमर। ठीक हो गया, सब कस्टमर्स में से सबसे मैक्सिमम अमाउंट जो थी वो किसकी थी, वो आपने फाइंड करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इसी को हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ये किया। अच्छा, सबसे पहले कस्टमर आईडी आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा मैक्स। एक तो आपने मैक्स अमाउंट निकालनी है। ठीक है, मैक्स अंदर अमाउंट आएगी एज मैक्स अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय कस्टमर आईडी। अब ये क्या करेगा, सारा कुछ इस तरह, यहाँ पे वो क्या करता है, मैक्सिमम अमाउंट का बता देगा। तो अगर यहाँ पे मैं रन करता हूँ, तो ये देखें, अब इसने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे आपने एक एक चीज वो मैक्सिमम, अब आपको यहाँ पे शायद समझ ना आ रही हो, 101 में कितनी वैल्यूज थी, 3। इसने क्या किया, उन तीनों में से जो हाईएस्ट वैल्यू थी वो उठाई। फिर 102 की कितनी वैल्यूज थी, 2।
मतलब दो उसने जो थी ना वो मनी स्पेंड की थी, तो उन दोनों में से जो हाईएस्ट थी वो यहाँ पे 600 था। इस तरह 103 में एक थी, वो एक होगी तो वो एक ही आएगी, मल्टीपल होंगी तो मल्टीपल में से ग्रुप्स के अंदर में से वो क्या करता है, टोटल निकाल। तो ऐसा नहीं है कि इन सब की अलग अलग वो निकालेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। उम्मीद है आपको समझ आ गई। अच्छा, इसके बाद जो है टोटल हम लोग क्या करते हैं कि टोटल सेल फॉर ईच मंथ, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि आपकी जो टोटल सेल हुई, ठीक है, हर डे में, वो बताएं। अब यहाँ पे क्यूरी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अच्छा, टोटल सेल फॉर ईच डे, तो सबसे पहले कस्टमर आईडी, ठीक है, और मैक्स की जगह हम लोग क्या करेंगे, सम कर देंगे, ठीक है। सम करेंगे अमाउंट को एज टोटल सेल में, यहाँ पे लिख दूंगा टोटल सेल्स, ठीक है। वो ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि ये है कि आपकी टोटल सेल ईच, हर एक दिन में टोटल सेल आपकी कितनी हुई, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखी। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं क्यूरी पे, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और हम लोग ये नेक्स्ट क्यूरी पे जाते हैं। यहाँ पे क्यूरी नंबर 6 में हम क्या कह रहा है, काउंट द नंबर ऑफ यूनिक कस्टमर पर डे। ये कह रहा है कि एक दिन में जो कितने लोग इस तरह के हैं यूनिक, जिन्होंने जो है ना कोई भी चीज परचेज की है, ठीक है। अब इसमें देखे ना, जैसे ये हो सकता है कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं शॉप पे गया, तो मैं सुबह भी गया, फिर शाम को मुझे कोई चीज की जरूरत पड़ी, मैं अगेन शाम को गया, फिर रात को मुझे जरूरत पड़ी, मैं दोबारा गया, मतलब 3 टाइम में एक दिन में गया। तो अब ये नहीं है कि वो तीनों टाइम में काउंट होगा, ठीक है। मतलब डेटाबेस में तो सारी बात है ना, डिफरेंट टाइम्स पे मैं वहां पे गया, लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि एक दिन के अंदर यूनिक पर्सन जिन्होंने की है उनका जो है डाटा आप दें, ठीक है। तो काउंट करें उन नंबर को। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ, सबसे पहले हम क्यूरी को उठा लेते हैं क्योंकि सारी क्यूरीज एक तरह की सेम ही होती हैं। कॉपी किया मैंने और यहाँ पे मैंने सेव किया, ये किया, और सिलेक्ट कस्टमर। अब सिलेक्ट मुझे कस्टमर आईडी नहीं करनी, मुझे ऑर्डर डेट करनी है, क्योंकि जो है ऑर्डर डेट सम अमाउंट ही होगा एज टोटल सेल्स। नहीं, एक्चुअली हम लोग सम नहीं करेंगे क्योंकि सम तो हमें चाहिए नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आपने यहाँ पे लिखना है काउंट, और डिस्टिंक्ट मैंने आपको पढ़ाया था, STINCT, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट किसको होगा, कस्टमर आईडी, आईडी एज यूनिक आईडी, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि काउंट करेगा उन कस्टमर्स को जिन जो यूनिक हैं, मतलब डिस्टिंक्ट क्या करता है, हमेशा डिफरेंट वैल्यूज को उठाता है। जैसे 101 2 बार है तो 2 बार को एक दफा काउंट करेगा, 101 3 बार है तो 3 को एक बार काउंट करेगा, ठीक है। तो ये यूनिक आईडी में वो आईडीज आ जाएंगी, ठीक है। फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय कस्टमर आईडी नहीं होगा, यहाँ पे होगा ग्रुप बाय ऑर्डर डेट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे अगर इसको हम रन करके देखते हैं तो देखिएगा, ये देखें। अब मतलब बता रहे हैं कि इस डेट को एक बंदा गया, इस डेट को ये बंदा गया, इस डेट को एक, मतलब एक एक सबकी यूनिक आईडी बता रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इस डेट को भी हम डेट की बेस पे कि इस दिन को जो है वो कितने लोग गए यूनिक, मतलब ठीक है। मतलब हर एक डेट को ना, जैसे अब कोई ऐसा बंदा नहीं था जो एक दिन में 2 बार गया हो, तो उसकी बार में यहाँ पे क्या लिखा था, 2 लिखा था, क्यों, क्योंकि वो 2 बार गया होता। सो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो 2 बार गया हो। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो डेट 1 थी ना, या डेट ना, हाँ डेट 1 थी, डेट 1 को हमाद गया, जैसे मैं गया, तो मैं एक ही बार गया, सुबह गया या फिर शाम को या फिर रात को एक बार गया, चीज लेके वापस आ गया, फिर मैं अगले दिन गया, ठीक है। तो इस तरह इन्होंने क्या किया, अगर मैं एक दिन में जैसे डेट 1 थी, 1 को मैं 3 बार गया होता तो यहाँ पे लिखा था 3, ठीक है। और यहाँ पे लिखा था 2 बार गया होता 2। तो इस तरह होता है कि अब मैं वो सारे बंदे एक एक बार ही गए हैं, ठीक है, तो इसलिए यूनिक उनका क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। ओके, सो फाइंड, हम नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द मिनिमम ऑर्डर, मैक मिनिमम ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर अमाउंट फॉर ईच डे, ठीक है। कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है सबसे मिनिमम ऑर्डर को। ओके हो गया। मिनिमम ऑर्डर हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं क्यूरी लगाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, क्यूरी मैंने पेस्ट की, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट ऑर्डर डेट, ठीक है।
ऑर्डर डेट, और यहाँ पे आप मुझे मैक्सिमम मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मिनिमम अमाउंट एज मिन अमाउंट, ठीक है, फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय ऑर्डर डेट्स, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेगा ये, सबसे लोएस्ट जो अमाउंट होगी उसको लेके आएगा। मिनिमम हमने मैक्सिमम देखी थी ना ऊपर कहीं पे, आई थिंक मैंने मैक्सिमम कहीं पे कराई, देखे मैक्सिमम यहाँ पे मैंने कराई थी, तो ये उसकी उल्ट हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर करेंगे तो ये क्या करेगा, इसने कुछ शो नहीं किया हमें, मतलब देखते हैं क्या इशू आ रहा है। नहीं, ये हमारी जो है ना आईडी गलत है, मुझे लगता है कहीं पे मैंने मिस्टेक की है। हाँ ये आ गया, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है, इसने मिन अमाउंट जो है यहाँ पे, इसकी मिन अमाउंट 500 थी, इससे शायद ज्यादा 600 700 भी थी। इसकी मिन अमाउंट 300 थी, इसकी 200 थी, मतलब इसने ग्रुप बाई की बेस पे जो है मिन अमाउंट किया है। ठीक हो गया, ऑर्डर की बेस पे दिन के हिसाब से। ओके, सो अब ऐसा है कि दो क्यूरीज हैं 8 और 9, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे क्यूरी को थोड़ा सा कम करता हूँ, ये ठीक है, बस ये क्यूरी है, ठीक है। इसको मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ पे ये इस तरह कर देता हूँ, ठीक है। ये तो ये की क्यूरी है पूरी, ठीक है, ये क्यूरी 8 है, और ये जो क्यूरी 9 है, ये आपने इंप्लीमेंट करनी है जैसे मर्जी करें, ठीक है। उम्मीद है आप कर लेंगे, इसको अच्छे से आपने इंप्लीमेंट करना है। और आज का लेक्चर हमारा यहीं पे वाइंड अप होता है। हमने जितनी भी ग्रुप बाई की क्यूरीज थी उसको देखा, मेन क्यूरीज मैंने आपको करवा दी हैं। कुछ ये दो ट्रिकी क्यूरीज थी, ये मैंने आपके लिए रखी हुई ताकि आप इसको थोड़ा समझ के, क्योंकि देखें टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमने ऊपर किए, पहली क्यूरी वो ये थी, दूसरी क्यूरी ये थी, तो ये दोनों क्यूरीज मिला के तीसरी क्यूरी ये बनती है। मतलब तो दो क्यूरीज हमने इसमें ऑलरेडी की हुई है, तीसरी क्यूरी आपने सोच समझ के करनी है, ठीक है। तो इसमें लगेगा बेसिकली ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, याद होगा आपने किया था हमने, ठीक है। तो इसके ये दोनों क्यूरीज आपने इंप्लीमेंट करनी है। बाकी उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और स्पेशली बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।